राम राम भाई सरन है। सोनू राठी की ओर से राम राम। तो फिर आज बात करेंगे वही पुराना टॉपिक, एक ही बस, आईबीएस। आईबीएस ही एक ऐसी बीमारी है जो आज के दौर में बहुत ज़्यादा फैल रही है। तो बहुत ज़्यादा मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई जो भी भाई आईबीएस से ठीक हो रहा है, कोई भी अगर ठीक हो रहा है तो उसका फर्ज बनता है आईबीएस से निकलने के बाद यह काम करो। दवाई जैसे दवाई लिया है तुम डॉक्टर साइकेट्रिस्ट की, ये तो सबको पता चल गया। देखो अब तो मेरे हिसाब से ये बात बहुत ज़्यादा ही फैल चुकी है कि साइकेट्रिस्ट की दवाइयों से आराम होता है। ये ज़्यादा फैल गई, लोग बहुत ज़्यादा दवाई लेने जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉल आती है मेरे पास, बहुत ज़्यादा फ़ोन अटेंड होते हैं कि भाई मैं दवाई ले आया, मेरे को ये कॉम्बिनेशन दिया, मेरे को आपसे अलग दिया। कोई किसी से कॉम्बिनेशन से मैच मत करो, सबकी बॉडी अलग है, सब में कुछ ना कुछ फ़र्क है भाई। एज का फ़र्क है, वेट का फ़र्क है, हर चीज़ का फ़र्क है, इसीलिए कॉम्बिनेशन का फ़र्क है। किसी को लूज मोशन है, किसी को कॉन्स्टिपेशन है, तो बाकी टेबलेट्स तो कुछ 80% तो सेम ही चलती हैं दवाई, सिर्फ एक या दो टेबलेट अलग अलग होती हैं सभी में, वरना 80% तो कॉम्बिनेशन सेम ही होता है। मैंने जितना भी डॉक्टर संजय जैन का कॉम्बिनेशन देखा है, 80% तो सभी का सेम ही होता है। बस एक दो गोली का फ़र्क होता है हर बंदे में, वो हर बंदे में। अगर दो कॉन्स्टिपेशन के अलग अलग पेशेंट भी जाएंगे ना उसके पास, तो भी दोनों का कॉम्बिनेशन अलग ही मिलेगा। कॉम्बिनेशन के पीछे मत भागो, बस संयम करके दवाई 6 महीने तक खाते रहो। दवाई बीच में मत छोड़ो, दवाई बीच में चेंज मत करो कि डॉक्टर ऐसा पूछे 1 महीने की दवाई लिख दी डॉक्टर ने। मैं तो ऐसे करता था जब मैं पहली बार गया था ना डॉक्टर संजय जैन के पास, मैं पहली बार में ही 3 महीने की दवाई लेके आया था। मैंने ये नहीं सोचा था कि 1 महीना 20 दिन खा के देखता हूँ आराम नहीं होगा तो फिर चेंज कराऊंगा। नहीं 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 नहीं, मैं शुरू में ही 3 महीने की दवाई लेके आया था, फर्स्ट टाइम में ही, ठीक है ना। उससे पहले 2 महीने मैंने दूसरा कॉम्बिनेशन खाया था, उससे मेरे को रिलीफ नहीं मिला। जब मैं संजय जैन के पास पहली बार गया था 2024 में, तो उस टाइम पे मेरे को सीधा मैंने 3 महीने की दवाई लिया, क्योंकि मेरे को पता था और मैंने अपने मन में ये बात ठान रखी थी कि मैं लगातार दवाई खाऊंगा, मैं बीच में दवाई बंद नहीं करूंगा, मैं दवाई चेंज नहीं करवाऊंगा बार बार। हाँ कुछ ऐड होंगी तो ऐड करवाऊंगा पर चेंज नहीं करूंगा। हाँ 3 महीने के बाद जब मैं दूसरी बार गया था डॉक्टर संजय जैन के पास, तो फिर डॉक्टर ने मेरे को 2 टेबलेट्स बढ़ा के दी थी। एक तो मेरे को जो पहले टेबलेट्स दी थी उसमें पेरोक्सटीन, फ्लुक्सटीन, मिर्टाजपाइन और एक पैराडी कैप्सूल, ये और भाई सुबह में फ्लुक्सटीन और लिवोसल्प्राइड, ये टैबलेट्स थी। बाद में जब 3 महीने के बाद मेरे को दवाई दी थी, 2 ऐड की थी। डॉक्टर ने पूछा आराम है, मैंने कहा हाँ आराम है, आने लग गया आराम, तो मैंने चेंज नहीं करवाई ना। तो ये बोला मेरे को ज़्यादा सपने आते हैं, ज़्यादा वो होता, ड्रीम आते हैं, ये होता, मैंने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि मेरे को पता था दवाइयों को शरीर में फिट बैठने में टाइम लगता है भाई, थोड़ा हाँ शरीर के अंदर घुलने मिलने में थोड़ा टाइम लगता है दवाइयों को। हार्मोन इम्बैलेंस है, उनको बैलेंस में लाने के लिए साइकेट्रिस्ट की दवाइयों को टाइम लगता है भाई, इसलिए मैंने चेंज नहीं करवाई, ऐड करवाई खाली। बाद में मेरे को 2 गोली ऐड कर दी, एक तो लोराजपाम और एक रेस्पेरिडोन बाद में ऐड की मेरी टैबलेट डॉक्टर ने। ये 3 महीने के बाद का कॉम्बिनेशन बताता हूँ। और फिर बाद में भी मैं 4-4 महीने की एक साथ उठा के लाता था, ऐसा नहीं हम महीने 2 महीने के लिए आता था, क्योंकि देखते हैं खा के, जो ये सोचते हैं ना देखते हैं खा के क्या होगा,
देखते हैं खा के, 1 महीने की खा के देखते हैं, 20 महीने की खा के देखते हैं, वो खा के ही देखते रह जाते हैं। क्या कहते हैं वो कहावत नहीं सुनी, देखने वाले देखते रह जाते हैं और काम करने वाले काम करके चले जाते हैं। जो ये सोचते हैं ना, देखते हैं ला के, 20 दिन की ला के देखते हैं, 1 महीने की लगा ला कर देखते हैं, ये मेरी धारणा नहीं थी। ये मेरी धारणा नहीं थी भाई। मेरी धारणा थी कि बिल्कुल ठीक होना है, बिल्कुल ही ठीक होना है। दवाई जब तक खानी है, जब तक डॉक्टर ना बोल दे, डॉक्टर के बोलने के बाद भी ये मैं बोलूँगा कि 3-4 महीने लास्ट तक भी खाऊं मैं। मेरा ये इरादा था, ये इरादा करके चला था मैं, तब जाके मेरे को आराम हुआ था भाई। ऐसे आराम नहीं होता, हम ऐसे बोल दें कि ठीक है दवाई खा ली 3 महीने। ये साइकेट जो ये न्यूरोथेरेपी वाले हैं, न्यूरोथेरेपी वाले क्या बोलते हैं कि 3 महीने दवाई खा के देखना, अगर तुमको दवाई में ये लगता है ना, अगर तुमको दवाई में सच्चाई लगती है तो 3 महीने दवाई खा के देखना, 6 महीने दवाई खा के देखना। अरे मादर चौदो, इनको कौन समझाए भाई मादर चौदो को कि 3 महीने की दवाई खाने में कौन ठीक होता है यार। साइकेट्रिस्ट की दवाई कितनी लंबी चलती है किसी को पता है? मैंने एक वीडियो में बोला था ना, जो ऑर्गन पेट से जितना दूर होगा वह उतना ही देरी से ठीक होगा, और माइंड सबसे दूर होता है पेट से, सबसे दूरी पर माइंड होता है। इसीलिए माइंड का जो इलाज है वो लंबा चलता है भाई। हार्मोन जो इनबैलेंस हो गए हैं अपने, उनको बैलेंस में लाने में समय लगता है। 1 साल के करीब तो उनको बैलेंस में लाने में लग जाता है भाई। और इनको फिर परमानेंट रखना, एक मजबूती देनी दिमाग को, पेट को, तो उसमें 1.5 साल का समय लग जाता है। ठीक है, किसी किसी को 2 साल का समय लग जाता है, कोई कोई 1 साल में ठीक हो जाता है। ठीक है, किसी को कितना समय लगता है, किसी को कितना, किसी को 1 महीने में रिलीफ आना शुरू होता है, किसी को 6 महीने बाद रिलीफ आना शुरू होता है। मेरे को 2-2.5 महीने के बाद रिलीफ आना शुरू हो गया था। ठीक है, 2 महीने के बाद मेरे सारे सिम्टम खत्म हो गए थे, सारे। माइंड की जितनी प्रॉब्लम थी, पेट की जितनी प्रॉब्लम थी, दर्द वगैरह, ऐठन, भारीपन, सिर्फ गैस रह गई थी, सिर्फ गैस। जो यहाँ भारीपन था ना वो बिल्कुल ठीक हो गया था, एसिडिटी बनती थी वो बिल्कुल ठीक हो गई थी, उल्टी पड़ती थी, सुबह सुबह जब उठता था ना तो उल्टी पड़ती थी, एकदम पीला पीला निकलता था, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पीला पीला, मतलब तेजाब था वो, क्या था पता नहीं क्या था। ये बहुत दिन बना, ये बहुत ही, इससे मैं बहुत परेशान था। सुबह हर रोज़ 20 मिनट लग जाती थी, पेट भी दुखने लग जाता था, इतना ज़ोर लगता था मेरा, ऐसे उठते ही उल्टियाँ शुरू हो जाती थी। ठीक है ना, तो कॉन्स्टिपेशन तो था ही साथ में, हर चीज़ में मेरी सिर्फ गैस रह गई थी। और मेरे को गैस में 5.5 महीने के बाद मेरे को गैस में रिलीफ मिल गया था। 5.5 महीने के बाद हर रोज़ दिन प्रतिदिन मेरे को फ़र्क पड़ता ही चला गया था, बहुत आराम मिल गया था मेरे को। इसीलिए बताता हूँ, साइकेट्रिस्ट की दवाइयाँ लंबी खानी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा लंबी खानी पड़ती हैं भाई। इतना ज़्यादा जल्दी मत करो, इन न्यूरोथेरेपी वालों को मौका मत दो कहने सुनने का। ये हमारी गलती है, जो आज इतने न्यूरोथेरेपी वाले बात बता रहे हैं ना, ये हमारी गलती है भाई, ये हमारी ही गलती है। कहीं ना कहीं हम ही गलत थे, हमने विश्वास नहीं किया साइकेट्रिस्ट की दवाइयों का, हमने बीच में छोड़ दिया कोर्स को। ये हमारी ही गलती है भाई, जो न्यूरोथेरेपी वालों को बात कहने का मौका मिल गया, वरना कहाँ मौका मिलता है इनको मादर चौदों को। ये हमारी गलती है भाई, तो इसको हम ही सुधारेंगे। हम ठान लेंगे कि हम आज के बाद किसी भी गलत रास्ते पे, आईबीएस को ठीक करने का जो भी गलत रास्ता है उसको नहीं चुनेंगे। एक ही रास्ता है, साइकेट्रिस्ट, साइकेट्रिस्ट, साइकेट्रिस्ट। बेस्ट से बेस्ट साइकेट्रिस्ट ढूंढो और अपना इलाज करवाओ, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। बीमारी बिल्कुल ठीक होने वाली है, ये चिंता मत करना। बहुत बंदे ठीक हो रहे हैं, अब तो बहुत ही ज़्यादा बंदे ठीक हो रहे हैं भाई, चिंता मत करो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ठीक है ना, चलो
मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। ओके, राम राम।